तहज्जुद में मैंने ऐसे ऐसे मुअज्ज़ात देखे कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। और वो जो मुअज्ज़ात थे वो अब में आती है और वो फ्लैट में मिलने के लिए इंसिस्ट करती है, अकेले में मिलने के लिए। एक गलत काम में होता है जब लड़का लड़की साथ होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, तो इंसान ऑब्वियसली वो सेक्स वगैरह वाला सीन होता है। आप कौन है मुझे बताएं। आप आम बंदी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आज ही मेरी हुआ है। आप कौन है मुझे यकीन नहीं आ रहा ना ये बेसिकली हुआ क्या है। मुझे काफ़ी अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई उस टाइम पे कि अली तू दीन की तरफ आ रहा है लेकिन तू इस लड़की से मिलने भी आ गया। तुझे इतना रोया, ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, मेरा पूरा जिस्म येलो हो गया, येलो। ये स्क्रीन के ऊपर भी पिक्चर आ रही होगी। मेरा जब भी कोई आजमाइश आती ना थी ना या कोई बात मेरे दिल में होती थी तो वही वीडियो मेरे सामने, अल्लाह ताला के साइंस आना शुरू हो गए मेरे सामने। जाते हुए मेरा बाइक पंचर होता है, अब मैं पंचर लगवाने के लिए पंचर की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहाँ पे मैं खोलता हूँ तो तहज्जुद की सामने पोस्ट आ जाती है। बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ। मैंने इरादा किया मैं कल से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही वो तहज्जुद का टाइम आता है ना तो एकदम मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक और साइन मिल जाता है उसी टाइम के ऊपर। मैंने तहज्जुद का जब पहला सजदा किया है ना, मैं इतना कहूँगा, मैं आपको डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि तहज्जुद जो था ना वो बेसिकली मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। जब मैं तहज्जुद पढ़ के उस दिन फ्री हुआ ना तो मेरा सर ऐसे हुआ था कि जिस टाइम पे जिस तरह आपका सर नचड़ा हुआ नहीं होता, किसी ने बिल्कुल आपके दिमाग को इस तरह श्रिंक हुआ होता है, मुझे महसूस हो रहा है। आई डेट 3 मार्च, गुजरते गुजरते ना 2 वीक्स का भी टाइम नहीं है, 3 मार्च। अब ये जो 3 मार्च वाला दिन है ना, ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़ास दिन रखा हुआ था, क्योंकि इस दिन ना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने लगी थी। अब 3 मार्च वाले दिन क्या हुआ, 3 मार्च वाले दिन ये हुआ कि मैं ना सुबह पूरी रात को छत पे बैठा रहा, रोता रहा उसको देख के। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम का अकाउंट देख रहा था, एक मैंने अकाउंट बनाया हुआ था उनका और मेरा ना, जिस पे वो और मैं 7 वीडियोस और पिक्चर्स जितनी भी थी हम लोग अपलोड करते थे। तो वो 2 साल पुराना ही अकाउंट था काफ़ी। तो मैं वो देख रहा था, उसके ऊपर ना मेरी पिछले साल की बर्थडे की वीडियो लगी हुई थी जिसमें उन्होंने मेरे लिए केक काटा था, पिज़्ज़ा काटा था, सारा कुछ खाया हम लोगों ने। और वो एक बड़ी फ़नी सी वीडियो थी, मैं यहाँ पे प्ले भी कर दूंगा उस वीडियो को, ठीक है, आप लोग देखना ये वीडियो। अब वो वीडियो मैंने देखी ना, मैंने कहा यार पिछले साल सारा कुछ कितना अच्छा था और आज देखो 3 दिन बाद मेरी बर्थडे है 6 मार्च को और सब ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी क्या है। तो मैंने वो टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दी, क्योंकि इंस्टाग्राम से भी ब्लॉग था, व्हाट्सएप से भी ब्लॉग था, कोई मेरे पास रब्ता नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि वो, मुझे ये लगता नहीं, मुझे यकीन था कि वो मेरी टिकटॉक देखती है ना कभी कभी, या उसकी फैमिली में से कोई देखता है। तो मेरी टिकटॉक के ऊपर उस टाइम पे व्यूज़ आते थे 10, 15, 20, 25, 30, हार्डली इतने, ठीक है। कभी कभार वीडियो अपलोड कर दी तो नहीं कर, कभी तो नहीं। तो वो मैंने जब वीडियो अपलोड की सुबह 8 बजे और अपलोड करके सो गया, जब सो के उठा तो उसके ऊपर 500 व्यूज़ हुए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार 500 व्यूज़ आ गए। मैंने मामा को भी जाके दिखाया। फिर मेरा इवेंट था उस टाइम पे ऊपर, मैं रियल एस्टेट में नहीं था उस टाइम पे, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था, फ़ोटोग्राफी करता था। तो मैं इवेंट पे चला गया। इवेंट से जब मैं वापस आया तो मम्मा मुझे कहती हैं, अली तुम्हारी वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल चली गई है, लाखों व्यूज़ उसके ऊपर आ गए हैं और हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं और लोग इतने ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तुम्हें ज़रा चेक करो। मैंने जब वो वीडियो देखी, मेरे सामने ही मैंने लड़कियों के कमेंट पढ़े बैठ के, वो लड़कियां कमेंट कर रही जी ऐसा लड़का चाहिए, हाउ क्यूट। और इतनी लड़कियां यकीन करो अपने कपल्स को, लड़कियों को टैग कर रही, लड़कों को टैग कर रही है, कहती है कि ये देखो ऐसा होना चाहिए लड़के को, ऐसे लड़का काश हमें भी मिले। तो मैं ना काफ़ी डिग्रेड हो गया था, मेरी ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए काफ़ी डिग्रेड हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ना वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है कि मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, वो मुझे छोड़ के चली गई है वगैरह। तो फिर उसके बाद पता है क्या हुआ है, मैं लोगों को ना कमेंट्स वगैरह करता हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ कि ब्रेकअप हो गया और अब मैं उनको याद करने के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ। तो वो लोगों ने इतना प्यार देना शुरू किया, मुझे हौसला देना शुरू किया, प्यार देना शुरू किया, और मुझे वो चीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस टाइम पे उन लोगों को भेजा मेरे पास ताकि वो मुझे हौसला दे सके, प्यार दे सके। क्योंकि मेरे दोस्त जो थे ना, एक टाइम पे आके मेरे दोस्तों ने भी मुझे अकेला कर दिया था। जब ऑफिशियल सारा ख़त्म हुआ ना, तो मेरे दोस्तों से जब भी मैं बात करता था या डिस्कस करता था, होता है ना इंसान का दिल भारी हो तो इंसान को कोई बंदा चाहिए होता है जिससे वो शेयर करे। तो मेरे दोस्त भी नहीं थे मेरे पास, मामा को मैं परेशान कर नहीं सकता था। तो मुझे ऑनलाइन टिकटॉक के ऊपर लाखों हज़ारों लोग मिल गए। तो फिर मैंने यही करना शुरू किया, जो भी मेरे दिल की बात होती थी ना, मैं अपने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के डाल देता था। फिर मैं वीडियोज़ अपलोड मैंने करना शुरू की, और करते 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 मैं अपने दिल में जो भी होता था वो वीडियोज़ बना के ऑनलाइन अपलोड कर देता था, और करते 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 मेरी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो गई।
और मुझे फेम मिलना शुरू हो गया। अब मेरा जो ध्यान पहले सिर्फ एक ब्रेकअप के ऊपर लगा हुआ था ना, मेरा ध्यान उठ के अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज़ के ऊपर लगाया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ना मुझे बेहतर महसूस हुआ। करते 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 इसी तरह मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया। अब मुझे ऑनलाइन लाखों लोग देखते थे और मुझे ये उम्मीद फिर से जागी कि यार इतने लोग हैं, हो सकता है वो लड़की, उसको कोई गलती हो गई हो, उसको मेरी वीडियोस देख के, लोगों का प्यार देख के काफ़ी शायद थोड़ा तरस आ जाए। लेकिन आता है जुलाई में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैं रोता रहता हूँ क्योंकि जुलाई में उनकी बर्थडे आती थी। उसी बर्थडे की रात को मैं बहुत रोया, इतना रोया। ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, ये मैंने अपनी टिकटॉक के ऊपर अपलोड की उस जुलाई में। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड की तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि नहीं अली, अब तू एक साए के पीछे नहीं भागेगा। मैंने टिकटॉक के ऊपर भी अनाउंस किया, वो वीडियो भी मैं आपको लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देखनी है। मैंने कहा नहीं यार अली, अब नहीं, अब तू एक साए के पीछे नहीं भागेगा, अब तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। फिर आपके भाई ने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की, अपने दिल और दिमाग से निकालने की भरपूर कोशिश स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपके भाई ने कश्मीर का टूर मारा। उसके बाद आपके भाई ने वीडियोस बनाने लग गया, अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हुआ, बस करने में, अपने काम में मसरूफ़ गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं याद आ जाती थी। इस दौरान मेरी ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियाँ भी आईं जब मुझे टिकटॉक के ऊपर फेम मिला। लेकिन जिस भी लड़की से बात करता था ना, तो मुझे वो वाली फीलिंग्स नहीं आती थी, मुझे फिर भी उसकी याद आती थी। तो अगस्त, अब मैं यहाँ पे अब मैं आपको ब्रेकअप की तो सारी मैं बात बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एंट्री होती है उस परवरदिगार की, और मैं ये भी बताऊँगा कि मार्च के बाद उस परवरदिगार ने अगस्त तक का ब्रेक क्यों मुझे टाइम दिया। ठीक है, क्यों टाइम दिया? क्योंकि मेरे परवरदिगार ने कहा था कि तुम्हें मैंने फेम दे दी है। अब फेम जब इंसान को मिलती है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे लड़कियों के डीएम्स भर गए थे। एक आजमाइश भी होती है, वो कहते हैं ना हर नेमत एक आजमाइश भी होती है, तो वो आजमाइश के ऊपर आई और मैं बहुत ही लड़कियों से हो गया। मेरे दिमाग में एक बन गया था प्लान कि इस एक लड़की ने मुझे छोड़ा है ना, ठीक है, मैं इससे भी खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। फिर इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते थे और लड़कियां इंटरेस्ट शो करती थी, जो सिंगल होती थी वो साथ आने के लिए करती थी, बातचीत करती थी, सिंपैथी शो करती थी, फिर करके फिर वो रिलेशनशिप के ऊपर ऐसे आने के लिए कोशिश करती थी। तो फिर खूबसूरत से खूबसूरत ऐसे करते 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 ना 12 लड़कियां मेरे पास, मतलब कह लो कि रिलेशनशिप में आ गई। ये शायद मैं नंबर कम बता रहा हूँ, इससे भी शायद बहुत ज़्यादा। तो इतनी 12 हो कैसे गई? अच्छा, एक खूबसूरत लड़की का मैसेज आया, मैंने कहा यार ये ठीक है। इसके साथ मेरे 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, ठीक है, बातचीत हो रही है, सलाम दुआएं हेलो आए करते 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 एक और लड़की का मैसेज आया। मैं अपनी रिक्वेस्ट में ऐसे देख रहा हूँ, यार ये लड़की तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। जो सबसे प्यारी वाली होती थी ना लड़की, उन जिनकी डीपी लगी होती थी, उनको मैं चूज़ करके रिप्लाई करता था। फिर मैंने रिप्लाई करना शुरू करता था, फिर और प्यारी आ जाती थी, करते करते 10-12 आ गई। और इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां मतलब क्या लो कि ज़िंदगी में आ गई। मैं थोड़ा सा बिगड़ भी गया था। एक टाइम ऐसा आया था कि पता नहीं मुझे वो बताना चाहिए या नहीं, लेकिन एक दिन में मैं 2 लड़कियों से मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक को पिक किया घर से, उसके साथ खाना शाना खाया, उसको ड्रॉप किया, फिर दूसरी कॉल आ गई मुझे पिक करो। मतलब इधर ही इर्द गिर्द मेरे एरिया के करीब की लड़कियां थी। तो वो सिनेरियो, एक दिन में 2 लड़कियों से आपका भाई डेट मार है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन सुकून जो है ना वो किधर भी नहीं मिल रहा। पूरा दिन पूरी रात मैसेजेस पे, कॉल्स पे लगा रहता था, लड़कियों के साथ बातचीत करता रहता था, लेकिन यार वो सुकून नहीं आ रहा था। फिर आया वो अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया ना कि तुम्हें अगर सुकून किधर मिलता है तो जाके ढूंढ लो, ठीक है। तो मुझे सुकून किधर भी नहीं मिला। शब बारात की आई और उसके ऊपर मैंने इबादत की थोड़ी सी। उस टाइम पे मैं दीन की तरफ नहीं था, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह जी पता नहीं क्या है, फेम भी आ गया है, लड़कियां भी आई, वो एक गई तो इतनी सारी आ गई, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा। तो सुकून कैसे मिलेगा? तो फिर करते 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 आया अगस्त। अब जब अगस्त आया है ना, अगस्त आया है, उस टाइम पे मैं रो रहा था। असर का टाइम था, मुझे याद है 15 अगस्त थी या 16 अगस्त थी 2022 की। अब उस टाइम पे मैं छत पे रोया हूँ। असर के टाइम पे इतना रोया। उस टाइम पे मैं एक रिलेशनशिप में था, वो भी मैं आपको अपनी लाइफ का हिस्सा भी इसी पॉडकास्ट में बताऊंगा कि वो भी एक ख़ास रिलेशनशिप था। मेरी पहली वाली बंदी के बाद इस बंदी के साथ मुझे प्यार हुआ था, लेकिन वो भी गई, उसने भी मुझे तोड़ा। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे अगस्त आया, अगस्त में वो मेरे साथ थी।
अब अगस्त में मैं बड़ा रोया अपनी एक्स को याद करके, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया। वो यादें, वो मेमोरीज़ बार बार इंसान की आंखों के सामने आना, फिर पुरानी चैट्स को पढ़ के रोना, पुरानी पिक्चर्स को चढ़ पे रोना, बड़ा दुख होता था, तकलीफ़ होती थी। ब्रेकअप हुआ था जनवरी में 11 को मेरी लास्ट टाइम मुझसे बात हुई थी। अब जुलाई, अब अगस्त भी आ गया, इतने 6-7 महीने गुजर गए हैं, लेकिन मुझे वो नहीं भूल पा रही। उसके बाद जब मैं रोया ना, एकदम से, वो कहते हैं ना कि रोने के बाद बहुत ज़्यादा एक इंसान की आंखों में आंसू जब आते हैं तो एक नींद आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। फिर वो मुझे नींद आई, मैं सोया, असर के टाइम पे सोया, और मैं रात को 10 या 11 बजे उठा हूँ। और जब मैं उठता हूँ तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है जिस तरह किसी ने मुझे डंडे मारे हुए हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पूरे जिस्म पेन से, दर्द से, तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है। उस टाइम के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे अपने करीब करना था। इसीलिए कहते हैं ना कि जो बीमारी आती है ना, बुखार आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, बुखार एक नेमत है, ये इंसान के गुनाहों को ऐसे ख़त्म करती है जिस तरह वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, जला देती है। तो बुखार हुआ, 104 बुखार, फिर जिस्म में दर्दें, मैंने पेन किलर्स खाना शुरू कर दी। अब हाई इंटेंसिटी डोज की मैं पेन किलर्स खा रहा हूँ, मेरा दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। खाते खाते मैंने इतनी ज़्यादा पेन किलर्स खा ली कि मेरी बॉडी में हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हो गया। मेरा पूरा जिस्म येलो हो गया, येलो, ये स्क्रीन के ऊपर भी पिक्चर आ रही होगी, मेरा फुल येलो, मेरी आंखें फुल येलो, इतनी ज़्यादा येलो कि मैं क्या बताऊँ, आम की तरह नहीं होता, आम से भी ज़्यादा येलो, इस तरह की मेरी आंखें हो गई थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, जो खाता था मुझे उल्टी आ जाती थी, वॉमिट हो जाती थी, और मेरा घर से निकलना बंद हो गया था। 2 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट के ऊपर पड़ गया था। मेरा 20 किलो वेट गिरा उस दौरान, और उस दौरान बिल्कुल मैं अकेला हो गया। दोस्त यार जिनको, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल मैं अकेला हो गया। अब मैं एक दिन छत पे बैठा हूँ, छत पे बैठ के मैंने एक वीडियो शूट की। छत पे बैठ के ना मैं चारपाई पे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा हूँ। यूट्यूब स्क्रॉल की तो मेरे सामने आई तोहा इब्न जलील की वीडियो। अब उस टाइम पे मैं नहीं जानता था कि तोहा इब्न जलील कौन है। मेरे सामने फ़र्स्ट टाइम वीडियो आई थी, वो अल्लाह ताला के जो साइंस नहीं होते, अल्लाह ताला ने देख लिया कि यार इस बंदे ने बहुत दर्द और दुख बर्दाश्त कर लिया अपनी ज़िंदगी में, अब मौका है, अब वक्त आया है कि अब मैं इसको प्रॉपर अपना करूँगा। इसको मैंने मौका दे दिया कि जाए लड़कियों के पास जाए, सुकून है, मिल सकता है तो ढूंढे। इसको मैंने फेम दे दिया, फेम से सुकून मिलता है तो ये जाके लेके देख ले। लेकिन जब इसको कहीं से भी सुकून नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला ने देख ली मेरी कंडीशन, इसको तो किसी चीज़ से भी सुकून नहीं मिल रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस वीडियो के ज़रिए मुझे अपने करीब किया। उस वीडियो में तोहा भाई ने क्या बताया था? तोहा भाई ने बताया था कि एक ऐसा इंसान की ज़िंदगी का लेवल होता है कि जिसमें इंसान के दिल में एक दुआ होती है ना, वो भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला से बात करता है, अल्लाह ताला उसकी बातों के जवाब देता है। और अल्लाह ताला का वली हर इंसान बन सकता है, उसके लिए क्या करना है, सिर्फ तकवा कायम करना है। तोहा भाई ने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दी हुई थी उस वीडियो में। तो मैंने कहा यार, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ना औलिया का जिक्र ये होता था कि वो तो अल्लाह ताला के पीर शीर नेक लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, हम वहाँ वैसे कैसे बन सकते हैं। जब उस तोहा भाई की वीडियो देखी तो मैंने कहा कि यार मैं भी वली बन सकता हूँ। मेरे अल्लाह ताला मुझसे इतना प्यार करता है, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है। तो वो जो मेरी इंटरेक्शन थी ना, वो वीडियो देखते हुए 30 मिनट की वीडियो थी, वो मैंने 1-1 सेकंड तक देखी। मेरे आंसू ऐसे ऐसे बह रहे, और मैंने इरादा किया कि अब मैं अल्लाह के करीब आऊँगा, अब मैं अल्लाह के करीब आऊँगा। मैंने तोहा भाई का चैनल खोला, यूथ क्लब खोला, सारी वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट की। फिर मुझे सब्र के बारे में पता चला, फिर मुझे तवक्कुल के बारे में पता चला, फिर मुझे तकवे के बारे में पता चला। मेरी मम्मा आई, बड़ा फ़नी वाक़या, मेरी मम्मा कहती तुम पूरा दिन इस्लामिक वीडियोस तो देखते रहते हो, इस्लाम की बात भी करते हो, कभी उठ के नमाज़ भी पढ़ लिया करो, ज़िंदगी में तुमने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी। मैंने कहा मम्मा जी, मैंने शुरू करनी है ना नमाज़, उसके बाद मैंने छोड़नी नहीं है अब। तो उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 दिन के अंदर अंदर नमाज़ शुरू की, और 5 वक्त की नमाज़ शुरू की। ज़िंदगी में कभी भी मैंने नमाज़ें शुरू की थी ना, तो वो मुझे हार्डली हफ्ता में पढ़ पाता था, फिर छोड़ जाता था, सुस्ती होती थी। लेकिन वो नमाज़ें शुरू हुई ना, तो वो दिन और आज का दिन मैंने कोई नमाज़ नहीं छोड़ी। और अगर किसी दिन नमाज रह भी गई तो मैंने वो सारी नमाज़ें बाद में अदा की, ठीक है, कज़ा नमाज अदा की। तो मेरा बिल्कुल काउंट अभी कह लें कि अभी मैं 4 नेगेटिव में जा रहा हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में पढ़ लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते मैंने टिकटॉक के ऊपर अपने कंटेंट को चेंज किया। मैं ब्रेकअप की बातें नहीं किया करता था, अब मैं नॉर्मल रूटीन की बातें अपलोड करना शुरू कर दी। बिल्कुल इग्नोर मार दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया कभी अपने इंस्टाग्राम पे या कभी अपने टिकटॉक पे। तो करते करते वक्त गुजरता गया, फिर मेरा रुझान दीन की तरफ काफ़ी आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैंने अपने आप को सारे गुनाहों से दूर करना शुरू किया।
अब गुनाहों से दूर करना शुरू किया, अल्लाह की तरफ आया और मुझे काफ़ी मुआवज़ात भी हुए मेरे साथ। और एक मकाम वो जो तो आप भाई की वीडियो में मैंने वो लेवल देखा था ना, यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मैं ऐसे होता है ना, देखिए आजमाइशें तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। मुझे ना साइंस मिलना शुरू किया। वो कहते हैं ना कि अक्सर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा बड़ा आजमाया, लेकिन जब भी कोई आजमाइश आती ना थी ना या कोई बात मेरे दिल में होती थी तो वही वीडियो मेरे सामने अल्लाह ताला के साइंस आना शुरू हो गए मेरे सामने। और मैंने कहा ओ भाई, ये तो मैं अभी जिक्र कर रहा था इस चीज़ का और यही चीज़ मेरे सामने आ गई। पहला साइन मुझे आज की डेट तक याद है, एनी आप ही कभी जिक्र है उसमें। रात को ना मैं किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी अपसेट होता हूँ, रो रहा होता हूँ, परेशान होता हूँ, और मैं अल्लाह ताला से इशा की नमाज में दुआ करके, और मैंने एक हदीस सुनी थी जिसमें यह है कि रात को आपने ये दुआ पढ़ के राइट हैंड के ऊपर राइट करके आपने सोना है और सोने से पहले अल्लाह ताला से आपने बात करनी है। तो उसके बाद मैंने रात को सोते हुए कहा कि मैंने कहा अल्लाह जी, मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात आपके हवाले, मैं जो अपने लिए बेहतर सोच सकता हूँ उससे, मैं जो अपने लिए सोच सकता हूँ उससे बेहतर आपने मेरे लिए सोचा हुआ है, तो मुझे अब बस आपका होना है। तो अब आप मेरे लिए जो फ़ैसला करोगे ना वो मेरे लिए परफेक्ट होगा। अच्छा, मैं रात को ये वीडियो या रात को ये बात करके मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं इंस्टाग्राम खुलता हूँ, किसी मेरे फॉलोअर ने वैसे ही स्टोरी लगाई हुई, वो स्टोरी लगाई, उस स्टोरी में एक हदीस कुदसी आई। वो हदीस कुदसी क्या थी कि अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदों से कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और एंड में होगा वही जो मेरी चाहत है। अब ये वीडियो जब मेरे सामने आई ना, मैं हैरान, मैंने कहा रात को यही बात मैं अल्लाह ताला से करके सोया हूँ और अगले दिन यही चीज़ सामने। अल्लाह ताला ने मुझे इनडायरेक्टली साइन दिया कि तुम मेरी रज़ा में राज़ी हुए हो ना, अब मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी रज़ा है। ठीक है, अब यकीन करें, अब मैं 5 घंटे गुजर गए, मम्मा घर में गेस्ट ने आना था, मैं मामा को बताऊं, अपनी सिस्टर को बताऊं, वो भी हैरान। तो उसके बाद सीन ये होता है कि शाम के टाइम होता है, 5 बजते हैं, एक मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर डीएम आता है पहली दफ़ा। तो वो डीएम आता है और वो उस डीएम के अंदर पहले जो मैंने आपको हदीस कुदसी बताई ना, वो उसकी एक वीडियो लगी हुई थी इंस्टाग्राम पे। वो एक रैंडम बात करते करते मेरी एक आपी बनी हुई थी, एनी आपी नाम है उनका, उन्होंने मुझे वही हदीस कुदसी भेज दी। 5 घंटे के अंदर दूसरी बार वही हदीस कुदसी मेरे सामने, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत। ओ भाई, मैंने कहा ये पक्का अल्लाह ताला का साइन है। मैंने अपनी आपी को मैसेज किया, मैंने कहा आपी आप कौन है मुझे बताएं, आप आम बंदी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आज ही मेरी हुआ है, आप कौन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा ना ये बेसिकली हुआ क्या है। तो खैर आप ही ने कहा कि मैंने तो ये वैसे ही भेज दी थी, मेरे दिल में आया था ये, मैंने कहा ये भी अल्लाह ताला के साइंस। तो ऐसे मेरे ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के साइंस आना शुरू हुए। जब अल्लाह ताला के साइंस आते हैं ना तो अल्लाह ताला उस टाइम पे दिखाता है अपने बंदे को कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गन से, गंदगी से, सारी गंदगी से जो तुम्हारे इर्द थी उसको साफ़ करके तुम्हें अपने लिए ख़ास से खालिस बंदा बना रहा हूँ, और तुम्हें मैं वो लेवल देने लगा हूँ कि जो लेवल हर बंदे को नहीं मिलता। इस लेवल तक पहुँचने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से मैं को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। तो वो जो आजमाइशें क्यों इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, ताकि इंसान को उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह ही है जो रब है, जो सबका पालने वाला है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। इंसान है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी मर्ज़ी तो मैटर ही नहीं करती, मैटर किसकी मर्ज़ी करती है, अल्लाह की मैटर करती है मर्ज़ी। तो इसी तरह साइंस आना स्टार्ट हुए, करते करते साइंस भी आए। और अच्छा मज़े की बात, इन्हीं साइंस के ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरे अंदर से सारी जो बुराइयां ना वो ख़त्म की। अब इंसान है, झूठ इंसान बोल लेता है, अब झूठ के ऊपर मुझे अल्लाह ताला ने 3 साइंस भेजे। फिर अल्लाह ताला ने 1-2 मेरे अंदर से और बुराइयां थी, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे अंदर से ख़त्म की। करते 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 मुझे अल्लाह ताला साइंस के ज़रिए ना मुझे तहज्जुद तक ले आया। अब तहज्जुद का जो साइंस का वो जो सिनेरियो था ना वो बड़ा ख़ास है। मैं तहज्जुद कैसे, अब मेरे दिमाग में ये था कि रात को अगर सोओगे नहीं ना तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होती। लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का बाइक पंचर होता है, ऑफिस में ना जा रहा हूँ, जाते हुए मेरा बाइक पंचर होता है। अब मैं पंचर लगवाने के लिए पंचर की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहाँ पे मैं खोलता हूँ तो तहज्जुद की सामने पोस्ट आ जाती है, और जिसमें पोस्ट में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया है कि यहाँ के जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है ना अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। जो इंसान अपनी दुआओं के साथ मुखलिस है ना उसे तहज्जुद ज़रूर पढ़ने चाहिए। और तहज्जुद की एक वो नमाज है जिसकी अजान दिल में होती है। जो इंसान तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी तरफ मुस्कुरा के देख रहा होता है, और जो सबसे ख़ास टाइम होता है अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ मुस्कुरा के देखता है जो इंसान तहज्जुद पढ़ते हैं।
और अल्लाह ताला को बड़ा प्यार होता है कि ये सारी दुनिया सोई हुई है, ये मेरा बंदा है, ये जाग के मेरे लिए इबादतगार है। हर इंसान थका हुआ सोया हुआ है, हर इंसान अपने कपल्स के साथ है या जो भी है, लेकिन ये मेरा ख़ास बंदा है, ये नमाज़ पढ़ रहा है। तहज्जुद पे जब इंसान रात का पिछला बड़ा ख़ास टाइम अल्लाह ताला ने अपने लिए तहज्जुद का रखा है। फजर से 1 घंटा पहले का जो टाइम होता है वो तहज्जुद का टाइम एग्जैक्ट सही होता है। उसमें हदीस है एक कि अल्लाह सुब्हाना ताला पहले आसमान पे आया होता है और वो कहता है कि कोई मेरा बंदा है जिसने मेरे से कुछ मांगना है, मैं उसे अता करूँ। कोई मेरा बंदा है जिसको कोई मसला है, परेशानी है, मेरे साथ शेयर करे, मैं उसका मसला हल करूँ। तो जब वो ये पोस्ट मेरे सामने आई ना, मैंने कहा अली तू 5 वक्त नमाज़ें तो पढ़ है, लेकिन तुझे तहज्जुद भी स्टार्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला का ख़ास जो बंदा बनना है। फिर मैंने इरादा किया कि मैं ना कि आज से ही तहज्जुद पढ़ूंगा। अब वो शायद मेरा बाइक पंचर ही इसलिए हुआ था ताकि मैं वो पोस्ट खोल सकूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऑफिस चला जाता। मुझे क्या था पंचर वगैरह का लगवाने का, ठीक है। मैं कहाँ से इंस्टाग्राम खुलता, कैसे वो उस टाइम पे मेरे सामने पोस्ट आती। अच्छा, मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मेरा काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। उसके बाद जब मैं घर गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ। मैंने इरादा किया मैं कल से पढ़ूँगा, लेकिन जैसे ही वो तहज्जुद का टाइम आता है ना तो एकदम मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक और साइन मिल जाता है उसी टाइम के ऊपर। मैंने कहा यार अली, ये अल्लाह ताला का तुझे साइन आया है, अब इस साइन को तूने इग्नोर नहीं करना, तूने आज ही पढ़ना है तहज्जुद। तो अब मैं नेट के ऊपर मुझे तहज्जुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ते हैं। मैंने यूट्यूब खोली तहज्जुद पढ़ने का तरीका, मैंने सारे लोगों से पूछा। मुफ्ती डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो आई, मिर्ज़ा तारिक मसूद की आई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आई, मोहम्मद अली की आई, यूथ क्लब की आई। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी। फिर मुझे तसल्ली हुई कि सोए बगैर भी तहज्जुद पढ़ा जा सकता है और आप तहज्जुद का टाइम ही बड़ा ख़ास होता है। तो और तहज्जुद पढ़ने का ये तरीका है, आप 2-2 नफल करके पढ़ते हो और 2-2 नफल करके पढ़ते हो। आप 8 भी पढ़ सकते हो, 12 भी पढ़ सकते हो, लेकिन रसूल अल्लाह 8 पढ़ते थे। तो आपकी चॉइस है, आप 2 भी पढ़ सकते हो, कितने भी पढ़ सकते हो। तो मैंने फ़ौरन से उठा, मैं बेड से उठा, मैंने वज़ू बनाया। वज़ू बना के मैंने तहज्जुद का जब पहला सजदा किया है ना, मैं इतना कहूँगा, मैं आपको डिटेल में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि तहज्जुद जो था ना वो बेसिकली मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। तहज्जुद में मैंने ऐसे ऐसे मौज़ात देखे कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। और वो जो मौज़ात थे, उफ़, मैं यहाँ पे शायद वो मौज़ात बता दूँ ना तो आप लोगों को हंसी आएगी मेरे पे ऊपर, या फिर आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे। तो खैर काफ़ी वो मैंने जब मैं तहज्जुद पढ़ के उस दिन फ्री हुआ ना तो मेरा सर ऐसे हुआ था कि जिस टाइम पे जिस तरह आपका सर निचड़ा हुआ नहीं होता, किसी ने बिल्कुल आपके दिमाग को इस तरह श्रिंक हुआ होता है। मुझे महसूस हो रहा है मेरा सर भारी हो रहा है, श्रिंक हुआ है। और उस टाइम के ऊपर मेरी जानमाज़ के ऊपर ही दुआ करते करते आँख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। अब मेरी आँख खुलती है एग्जैक्ट फजर के टाइम पे। मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने सो जाना है। अब उसके बाद जो सिनेरियोज होते हैं, ओए होए 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 होए। अब तहज्जुद के बाद जो मैं बातें रात को तहज्जुद में नमाज़ पढ़ के दुआ करता था, वो बातें मुझे उनके बारे में भी साइंस आने लग गए। करते 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 मैंने अपने कंटेंट को टिकटॉक से टोटल इस्लाम की तरफ शिफ्ट कर दिया। जब मैंने इस्लाम की तरफ अपने कंटेंट को शिफ्ट किया तो उस टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई। मैं एक नॉर्मल वीडियो अपलोड करता था, उसके ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख व्यूज़ भी आ जाते थे, मिलियंस में व्यूज़ भी आ जाते थे। लेकिन जब मैं इस्लाम की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे 2,000-2,500। इनफैक्ट मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने मुझे कहा है कि तुम इस्लाम का कंटेंट साथ रखो, लेकिन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी रूटीन है उनको ख़त्म ना करो वीडियोज़ को। तुम्हारे पास फेम है, ये सब ख़त्म ना हो जाए, तुम क्यों घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मैंने कहती हैं इस्लाम को भी साथ साथ लेके चलो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं उस टाइम पे ना, मैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर, वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस अपलोड करता था ना, 10,000 से जो नीचे जाती थी ना, मैं उसको डिलीट कर देता था या प्राइवेट कर देता था, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, ताकि मेरा चैनल ज़रा अच्छा लगे। तो लेकिन इस्लाम वाली वीडियो का मेरे दिल में आया, मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं की। ठीक है, मैंने कहा कि चलो 2,000 लोग क्या 3,000 लोग देख लेंगे, 4,000 लोग देख लेंगे, सवाब तो होगा ना यार। लोगों के पास देखो, ऐसे मैं 2,000 लोगों के पास जाऊँ, लोगों को जाके दीन की बात बताऊँ तो वो ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाया तो कितने लोग दीन की बात करें तो वो ज़्यादा आसान है। कोई अच्छी बात है ना, आगे जाए क्या पता इसका अल्लाह ताला कितना अजर दे। आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखो या इस टिकटॉक के ऊपर देखो, कोई भी इस्लामिक वीडियो आए ना, उसको लाजमी शेयर किया करो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, और भी वीडियोस को शेयर किया करो। जितने लोगों तक जाएगा उसका अजर अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बहुत ज़्यादा देगा। और इस वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे बड़े मज़े की वीडियोस आने लगी हैं। अच्छा, मैं बात की तरफ वापस आता हूँ। तो
मैंने इस्लाम की वीडियोस बनाना शुरू की, करते 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 इस्लामिक वीडियोस मेरी वायरल होना शुरू हो जाती हैं। और जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने मुझे पहले में नहीं दी थी, नहीं वो व्यूज़ तो आते थे लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इज़्ज़त थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इज़्ज़त देना शुरू की। करते 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 मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टिकटॉक वायरल हो जाता है और इस्लाम की वीडियोज़ के ऊपर लाखों व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे दूसरी नॉर्मल वीडियोज़ डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ना एक पॉइंट आया, कुछ महीने गुजरे, उस पॉइंट के ऊपर आके मैंने अपने मेरा टिकटॉक दोबारा से डाउन हो गया। अब टिकटॉक डाउन हुआ, मैं परेशान, एकदम से मेरे दिल में ख्याल हुआ, ये जिस कमरे में मैं अभी बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसी कमरे में बैठा हुआ था, मेरे जहन में ख्याल आया कि अली तेरी काफ़ी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसके अंदर म्यूज़िक है, जिसके अंदर नामहरम साथ है, जिसके अंदर आपकी सिस्टर साथ हैं जिन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ, तो वो वीडियोज़ शायद अल्लाह ताला खफा है और अल्लाह ताला चाह रहा है कि मैं वो वीडियोज़ डिलीट करूँ, शायद इस वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे। तो क्या होता है कि मैं ना ऑफिस में बैठ के ना अपनी सारी वीडियो जो पुरानी है ना वो डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ। अब जब मैंने वो सारी वीडियोस पुरानी डिलीट करना स्टार्ट की ना, तो 35 लाख व्यूज़ वाली वीडियोस थी और मेरा दिमाग उस टाइम पे आउट हो रहा था और मेरे दिल धक 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 कर रहा था कि यार अली इतने मुश्किल है व्यूज़ लेना, तेरी नई वीडियोज़ पे 5000 6000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तू 35 लाख वाली वीडियोज़ डिलीट कर रहा है। वो शैतान है ना, बस से रहा था। लेकिन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया, भरोसा करके मैंने वो वीडियोज़ डिलीट की। यार 3 दिन गुजरते हैं, लिटरली 3 दिन गुजरते हैं। हाईएस्ट मैंने 35 लाख व्यूज़ वाली वीडियो डिलीट की थी, हाईएस्ट। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे ये बात बताते हुए आपको। यार मेरा इंस्टाग्राम वायरल होता है जिसके ऊपर पहले कोई फॉलोअर्स वगैरह ऐसा सच नहीं थे और 150 लाइक्स आते थे इंस्टाग्राम पे। टिकटॉक तो वायरल था ऑलरेडी। यार अल्लाह ताला ने मेरे टिकटॉक को भी दोबारा उठा दिया और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स आने लग गए। एक वीडियो मेरी वायरल जाती है जिसके ऊपर 8.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं और उस एक वीडियो की वजह से सारी मेरी पुरानी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उस टाइम पे मैं कहता हूँ यार फबी आई आला रब्बिकुमा तो कैसे पालो, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यकीन करो मैंने अल्लाह ताला की राह के लिए कुर्बान किया। वो 35 लाख व्यूज़ अल्लाह ताला ने मुझे 85 लाख व्यूज़ देना शुरू कर दिया। जो मैंने अल्लाह के लिए कुर्बान किया ना, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर चीज़ देना शुरू कर दी। अब आजमाइशें, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आजमाइशें इंसान के ऊपर कैसे आती हैं। अब मैं जब दीन की तरफ आया ना, अब मैं दीन की तरफ आया हूँ, मुझे 10-12 दिन हुए थे उस टाइम पे दीन की तरफ आए हुए। मुझे एक पेशावर से लड़की आती है जिससे मेरी बातचीत होती थी मैसेज पे ही ना जस्ट, तो वो लड़की पहुँच जाती है पेशावर से इस्लामाबाद और वो मुझे कहती है कि आप मुझसे मिलो। वो काफ़ी इंसिस्ट करती है, मैं कहता हूँ यार मैं नहीं मिल सकता, मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं दीन की तरफ था और वो नामहरम थी। तो मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं मिलना। उसने काफ़ी इंसिस्ट किया तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया। अब उस लड़की की हरकतें मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। वो लड़की सामने बैठी हुई है, अच्छा मैं रेस्टोरेंट में जाके बैठा हूँ, मेरे साथ आके बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा सा सामने जाके बैठे आप, तो वो फिर सामने जाके बैठी। अब वो इस तरीके से बैठी हुई थी ना कि उसकी फिगर वगैरह ना प्रोमिनेंट हो रहा था और वो अपनी जस्ट को प्रोमिनेंट करके वो इस तरीके से करके बैठ गई। खैर मेरी नज़र पड़ी, मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे समझ आ गया था कि ये बंदी जो है ना अली, तू इससे साइड पे हुआ है तो ये बंदी तो और लेवल की तरीके से ना तुझे अपने करीब करना चाह रही है। मैं समझ गया था उसकी नीयत को। खैर मैंने उस टाइम पे सिचुएशन को संभाला और मैं वापस घर की तरफ गया और मुझे काफ़ी अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई उस टाइम पे कि अली तू दीन की तरफ आ रहा है लेकिन तू इस लड़की से मिलने भी आ गया, तुझे अल्लाह की परवाह नहीं, तो इस लड़की की परवाह। अब ना कुछ दिन गुजरते हैं, मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ और कुछ नहीं गुजरते हैं, उस लड़की इस्लामाबाद में आती है और वो फ्लैट में मिलने के लिए इंसिस्ट करती है, अकेले में मिलने के लिए। अब फ्लैट में एक लड़की आपको मिलने के लिए बुला रही है तो उसका मतलब क्या होता है, उसने लूडो तो खेलनी नहीं है, ज़ाहिर है। एक गलत काम में होता है जब लड़का लड़की साथ होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, तो इंसान ऑब्वियसली वो सेक्स वगैरह वाला सीन होता है। उसी चक्कर में सीड्यूस करने के चक्कर में बुला रही थी कि शायद इसके साथ मैं ये करके ना इसको अपने करीब कर सकती हूँ, ये शायद मेरे से शादी कर लेगा, उसकी शायद ये थिंकिंग थी। तो अब उसकी मुझे कॉल आती है, वो उसी पहले की तरह इंसिस्ट करने शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे असल मेरी आजमाइश थी बहुत पक्की वाली अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से। तो कभी दिल में ख्याल है अली चला जा, किसी को क्या पता चलेगा कौन किस तू जा रहा है, किसी को क्या पता, तूने किसी को बताना है, तू जा, इतनी खूबसूरत लड़की है, सीन लड़की है। फिर मैंने कहा नहीं यार अल्लाह तो देख रहा है। फिर मैं करते करते ना शैतान के वस्वसे से भी ये भी मैंने क्या किया, मैंने उसको मना किया। मैंने कहा नहीं मेरी बहन आप मेरी बहन की जगह हो। मैंने ये भी बोल दिया उसको, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा मेरी बहन की जगह हूँ, आप जाओ। कहती है आप आओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपकी गोद में सर के लेटूंगी। उधर
بالله